चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज बेटा हम लोगों ने जो लेक्चर अपना कंटिन्यू करना है वो हमने करना है जो हमारे पास लास्ट टाइम हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था रिफ्लेक्शन और रिएबिलिटी ईस्ट। हमने उसका थर्ड लेक्चर पढ़ लिया था, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या करें बेटा, चैप्टर इस तरह का है कि हमको लास्ट में इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसमें मतलब आप लोगों को आई होप के सारे समझ में आ रहे होंगे। बट मैं कल का लेक्चर एक मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सही है। सो लेट्स बिगिन। अब जरा शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों। अ, हमारे पास कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था यहाँ से, मेरे ख्याल से हाँ यहाँ से पढ़ना शुरू किया था कि भाई हमने रशिया के बारे में पढ़ा है, किस तरह से रशिया जो है एक ऐसी ताकत है जो कि जो मतलब क्या कर रही है भाई कि दुनिया में मतलब कि इंपीरियलिज्म की वजह से वो अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि कम्युनिज्म को ये सपोर्ट नहीं करते। जो ऑथर है बर्ट्रैंड रसल। उसके बाद मेरे बच्चों हमने ये पढ़ा कि जो ऑथर हैं वो अपनी राय दे रहे हैं कि भाई आने वाले वक्तों में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो है हमारे पास इंडस्ट्रियलिज्म। कि अगर किसी मुल्क में इंडस्ट्रियलिज्म की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रियलिज्म में पीछे रही, वो आगे ना बढ़ी, तो बेटा वो सर्वाइवल तो दूर, मतलब उसका इंडिपेंडेंस मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दी कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ था कि भाई जिसे बोलते हैं ना अपना, अपनी जो यूके था, यूके की कंट्री इसी इसी वजह से दुनिया में पूरी छाई हुई थी, क्योंकि भाई वो अपनी इंडस्ट्रीज में बहुत आगे थे इस फील्ड में। और कह रहे हैं कि अगर हम आज के दौर की बात करें तो बेटा आज के दौर में कह रहे हैं कि अमेरिका और इसके साथ साथ रशिया की भी एग्जाम्पल दी कि ये दो मुल्क जो आगे हैं, तो इनके आगे होने का राज ही ये है कि भाई ये इंडस्ट्रीज की फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं। और इन्होंने एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया कि भाई ये सोर्स ऑफ पावर है। अगर हम बात कर रहे हैं मशीन्स की, मैकेनाइजेशन की, इंडस्ट्रीज की, कह रहे हैं ये सोर्स ऑफ पावर है। अगर ये नहीं होगी दैट मीन्स कि यू लैक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा लैक करते हो, ठीक है ना। आगे कहा इन्होंने कि भाई बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया स्टार्ट में, कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया कि भाई मतलब ये नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा कर करा के। लेकिन कह रहे हैं कि ये तमाम प्रोटेस्ट, इनका कोई फायदा नहीं हुआ, दे वर यूजलेस। क्योंकि कह रहे हैं कि इंसान की फितरत है कि जब कभी इसको मतलब कि एक सिविलाइजेशन कहीं पर मौजूद होगी, तो हर उस जगह पर जो सिविलाइजेशन में बोलते हैं ना हम लोग, मैकेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, आगे ग्रोथ करेंगी, लाजमी ग्रोथ करेंगी। क्योंकि इंसान की फितरत क्या है कि वो चाहता है कि उसके लिए आसानी हो, आसानियाँ हो। भाई तो ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर उसके लिए पे करना पड़े, वो पे करने के लिए भी एग्रीड होता है कि हाँ भाई मैं पे कर दूंगा, लेकिन मुझे आसानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि, और इन्होंने एग्जाम्पल दी, कहने के दो लोगों की एग्जाम्पल दी कि कार्लाइल्स जो है उन्होंने अपनी बुक पास्ट एंड प्रेजेंट लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटेस्ट वगैरह थे लोगों के, वो कम्प्लीटली इनइफेक्टिव थे, उसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं था। आगे हमने एक और बात पढ़ी, कह रहे हैं कि जो इसके साथ साथ गांधी की बात की, मैंने आपको कल गांधी की एग्जाम्पल दी थी कि गांधी ने क्या किया, उसने भी अपनी तरफ से इतनी इन्फ्लुएंस होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया। मेरे बच्चों इसके बाद हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सबसे खतरनाक जो बोले ना जो यूज है मशीनरी का, साइंस का, मतलब साइंस बोलना चाहिए इनको, वो ये है कि ये बनाते हैं वेपन्स ऑफ वॉर, के हथियार बनाते हैं, तरह तरह के बहुत खतरनाक किस्म के हथियार बनाते हैं। और कह रहे हैं कि इस चक्कर में अगर इस पूरे सिनारियो में बात की जाए तो एशिया भला क्या करेगा। कह रहे हैं दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो ये कि भाई एशिया क्या कर सकता है, कि क्या पता एशिया अगर आज़ादी हासिल कर लेता है, क्योंकि ये उन्होंने उस दौर में लिखा था, तो मेरे बच्चों उस दौर के मुताबिक पढ़ रहे हैं कि अगर ये इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं तो क्या पता हो सकता है कि दुनिया में जो एक लोगों के जो रिसोर्सेज लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं जंग पर, क्या पता कह रहे हैं उसकी तादाद बढ़ जाए, कि वॉर वगैरह में ज्यादा और इंक्रीज आ जाए। लेकिन कह रहे हैं ये भी पॉसिबल है, क्या पता भाई कि इनके आज़ाद होने से दुनिया में स्टेबिलिटी और अमन अमान और फैले। कह रहे हैं अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि दुनिया ऑलरेडी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, कि बस झगड़े होते रहते हैं ग्रुप बन बन के। और कह रहे हैं कि इसी वजह से हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एशिया को चाहिए कि वो अपना जो किरदार अदा करे वो करे न्यूट्रल होने का, न्यूट्रल रह के चले, ताकि अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो भाई कम से कम ये आसार लाजमी हो कि बोलते हैं ना कि कम से कम मुल्कों के पास एक जगह हो कि हाँ भाई लोग हैं,
अगर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो उनके पास दुनिया में एक ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर जाके वो रह सकते। तो कह रहे हैं कि इसीलिए इनको अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन आखिरी पॉइंट क्या था, देखो हमने क्या लिखा था ये, कि आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन and should not allow itself to be swamped by some of the worst features of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence। कहने के भाई एक बात एशिया को याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि अगर एशिया किसी भी तरह से ये सोच रहा है, अपनी उसकी सोच ये है कि यार मतलब मुझे तो अपनी सिविलाइजेशन को मतलब कि मेंटेन करना है और आज़ादी भी मेंटेन करनी है, अगर उसने ये चीज़ के लिए वेस्टर्न को कॉपी किया और वेस्टर्न की तमाम जो वर्स्ट फीचर्स हैं वो कॉपी कर लिए कि वो हथियार कर रहा है, ये कर रहा है, तबाही के सामान बना रहा है, तो कह रहे हैं कि ये जो है ना फिर मामला खराब हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों जरा हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सारे के सारे ध्यान रखना। यहाँ से पढ़ेंगे, इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रैवल मैटर। हाँ यहाँ से पढ़ना शुरू करना है हमने। तो बेटा मैं आप लोगों को रीड करने के लिए बोलूँगा। हाँ अफान बेटा माइक पर आओ जरा। यस सर। हाँ मेरा बच्चा जरा ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, बुक से पढ़ोगे या स्क्रीन से पढ़ोगे? सर बुक से। ठीक है पढ़ो बेटा, इट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रैवल मैटर, पढ़ो दे। It is of course a trifle absurd to speak of Asia as a unity, and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half the population of the world and at least three very distinct civilizations, that of Islam, that of India, and that of China. These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian, and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison. What is to be hoped is not an endeavor after cultural or political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. And when I speak of independence, I am not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been cosmopolitan. अब जरा सुनो, मेरे बच्चों लिखा हुआ है कि अगर हम एशिया की बात करें तो बोलने के आगे एशिया बढ़ो में सर। नहीं एक मिनट रुक जाओ जरा, अभी तो माइक पर है ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा लेकिन जरा सुनो पहले। अब बोलने के अगर हम एशिया की बात करें तो उसको हम एज अ यूनिटी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एशिया की हम बात करते हैं तो बोलने भाई यहाँ पर जो है दुनिया की हाफ पॉपुलेशन तो तकरीबन सिर्फ यही वो मौजूद है। और कह रहे हैं कि अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की तो यहाँ पर तीन बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, कह रहे हैं इस्लाम की, इंडिया की और चाइना की। मतलब ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, लिहाजा हम कर ही नहीं सकते कि इनको एक एक इमेजिन करना, इनको यूनाइटेड इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। और ये बात आप भी जानते हो, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, आप जानते हो कि स्टार्टिंग में हिंदुओं ने मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर क्या किया, दोनों ने मिलकर जंग मतलब कि आगे बढ़ने की कोशिश करी, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन उसके बावजूद हम क्या जानते हैं कि मेरे बच्चों ये यूनाइट नहीं हो सकते। इनका कल्चर, इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। हम सिर्फ मज़हब की बात नहीं कर रहे, हम कल्चर के रहने सहने के तरीके की बात कर रहे हैं कि आप इनको एक इमेजिन नहीं कर सकते, कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि अच्छा ऊपर से इन्होंने एक और बात कही, कह रहे हैं भाई चलो रहने के सहने, अगर इबादत की बात करो तो करो, इनका कल्चर ही अलग है। और यहाँ पर वो बाकायदा वो मेंशन कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे, हम कल्चरल इंडिपेंडेंस की बात भी कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात क्या कही, कह रहे हैं कि हम अगर पॉलिटिक्स की बात को हटा भी रहे हैं, कि जो पॉलिटिक्स द्वारा हो रही होती है पूरी की पूरी दुनिया भर में हो रही होती है, हर जगह पर इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती है, तो कह रहे हैं भाई कल्चरल यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना, मतलब कि वो बड़ी खतरनाक चीज़ है कि भाई अगर दो अलग अलग कल्चर्स मिल जाएं तो तबाही का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम जानते हैं कि अगर हम इस्लाम की बात करें, एक तो आप अगर इबादत को इमेजिन करना चाह रहे हो, अगर इबादत को देख रहे हो, तो हमारी इबादत में क्या है, बड़ा सुकून, पुरसुकून तरीके से चुपचाप खामोशी के साथ इबादत करनी है। आप मसाजिद जाइए, आप घर बैठ के तिलावत कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपकी इबादत में क्या है, बिल्कुल चुपचाप आप लोगों ने इबादत करनी है, कोई शोर शराबा आपका नहीं होगा, मतलब आपने सुकून से करनी है। और आप जानते हो कि उनके जो इबादत का पार्ट है, वो आप जानते हो कि वो शुरुआत ही किस तरह होती है, वो जो एक मंदिर में उनका जो बेल लगी हुई होती है, घंटा, उसे बजाते हैं। देन आप जानते हो कि वो जो अपने घर पे जो अपनी पूजा वगैरह कर रहे होते हैं, पूजा पाठ वगैरह, तो एक बाजे टाइप का होता है, वो पौं करके जो बजाते हैं,
वो वाला भी होता है उसके पास, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी जो आरती वगैरह होती है, वो गाने वगैरह संगीत का जो उनका होता है, वो पूरी पूरी जो थाली टाइप की पकड़ी हुई होती है। मकसद क्या है कि मेरे बच्चों, ये उनकी इबादत का पार्ट है, ये उनका हिस्सा है, वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको मिलेगी, वो बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की मिलेंगी भाई। ये चीजें आपको खुद जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई मतलब ये है। यकीन करो, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये अलग कल्चर मौजूद है कि जहाँ पर इसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये नेमत हर किसी के पास नहीं है। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं। कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो बेटा, उनका रहन सहन बहुत अलग, हमारा रहन सहन बहुत अलग। वो किस तरह के, उनकी ड्रेसिंग भी थोड़ी बहुत अलग होती है, ठीक है। उनका बिल्कुल खाने पीने का तरीका अलग। बल्कि एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल शादी ब्याह का, उनकी पता नहीं कौन सी रस्में, इस्लाम में रस्में है नहीं, यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन बिला वजह की आ गई हैं। और ये किस तरह से आई, ये जो बोले थे ना कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के एक ना हो जाए, वो ये इसी तरह से हुआ है। जब साथ रहे तो क्या हुआ, वहां से कॉपी करके लेकर आ गए। हालांकि मुझे एक बात बताओ, अगर इस्लाम के मुताबिक बात करते हैं तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इस्लाम में शादी की जो तकरीबात हैं वो क्या हैं? कोई मुझे बताएगा जरा। हाँ भाई, बोलो। सर सादगी से निकाह हो जाता है बस, और दुआ और में पढ़वा देते हैं। और कुछ है? हाँ भाई और आयशा। ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता जैसे ये जो डांस वांस करते हैं। नहीं, 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 अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर कोई तकरीब है, जैसे कि मोइस आप बताओ, आयशा आप बताओ बेटा, आपको अगर आंसर बता तो आप लोग बताओ कि इस्लाम के मुताबिक शादी की क्या तकरीबात हैं। जैसे कि चलो हमारे पास एक आंसर आया है आयशा का। हाँ, आयशा का सही आंसर है कि सादगी से निकाह और वलीमा। वलीमा सुन्नत है, वलीमा करना चाहिए। लेकिन वलीमे का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? वलीमे का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि भाई खुले आम कर रहे हो, करो, अल्लाह ने सता दिए करो, लेकिन ये कहा गया है कि भाई निकाह सिंपल सिंपल, कोई बारात बारात तेल मेहंदी मायूं वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। निकाह किया, निकाह के बाद क्या होगा भाई कि वलीमा। और वलीमे में, वलीमे का बेसिकली मतलब क्या है कि जो आपकी इस्तिताअत है, आपने उसके मुताबिक अल्लाह की राह में आपने लगा दिया, लोगों को खुशी से खिलाया कि भाई मतलब कि अल्लाह पाक की ये नेमत मुझे अता हुई है कि मेरा निकाह हुआ है, और आपने वलीमा कर दिया। और आप आज के दौर में देखो यार, कहीं से लगता ही नहीं है कि सिंपलिसिटी को फॉलो किया जा रहा है। दूर दूर तक नहीं लग रहा होता कि कहीं सिंपलिसिटी इन लोगों में मौजूद भी है। ये वाला सीन है। अब जब इस तरह की हरकतें होंगी, क्या खाक इंप्रूवमेंट आएगी? क्योंकि आप लोग सामने वाले का कल्चर कॉपी करके लेकर आ गए हो, कहाँ से तरक्की मिलेगी आप लोगों को? चलो खैर, अब जरा आगे बढ़ते हैं जरा, वरना तो खैर इस पर बहुत बहुत लंबी बहस हो जाएगी। और आगे एक और टॉपिक आने वाला है चैप्टर, जिससे हमने ये बहस करनी है, ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से आइडिया हो, ठीक है। अच्छा भाई, मेरे बच्चों, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, और एक काम करना, कहाँ तक पढ़ना तुम? अफान बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करना, मॉडर्न से लेके, और सेकंड लास्ट लाइन के स्टार्ट में देखो जॉयज ऑफ लाइफ मिल गया। यस सर। बेटा यहाँ तक रीड करो जरा। Modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture of the past. It must be admitted that they are necessary and that they are good if rightly controlled. But it need not to be admitted that adulation of them should sweep away everything else. If not be अफान, हेलो, अरे कहाँ चले गए मेरे बच्चों? हमको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आशा, मोइस, मेरे बच्चा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या मेरा नेट तो डिस्कनेक्ट ही हो गया? अच्छा, मतलब मेरा नेट कनेक्टेड है, ठीक है, मेरा नेट कनेक्ट है भाई, मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोइस, मेरा बच्चा आप माइक पर आ जाओ। अफान का मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसकी आवाज़ नहीं आ रही जरा। मोइस आप माइक पर आओ बेटा। हाँ, उसके नेट का मसला हुआ है। माशाल्लाह, आयशा बेटा आप माइक पर आओ। आयशा बेटा आप माइक पर आ जाइए। बेटा थोड़ा लाउड बोलो।
थोड़ी लाउड बोल लो। अभी सर। हाँ अब बेस्ट है। अब जरा बेटा आप यहाँ से पढ़ो, जरा स्क्रीन से पढ़ोगे या फिर बुक से पढ़ोगे? स्क्रीन से। ठीक है, ये देख रहे हो, इट मस्ट बी से लेकर जॉयज ऑफ लाइफ तक पढ़ो। पढ़ो जरा। It must be admitted that they are necessary and that they are good is if rightly controlled, but it need not be admitted that adulation of them should be sweep away everything else. If human life is to be tolerable, it cannot be wholly machinized. It मैकेनाइज। must continue to contain poetry, agonized. It must continue to contain poetry and music and art and love and the simple joys of life. ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा हम यहाँ से फिर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि आने वाले वक्तों में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइंस और मशीनरी में पूरी की पूरी बात डिपेंड होती है, तो कह रहे हैं कि हमको एक बात समझनी चाहिए भाई कि ये वक्त के साथ साथ सुपर इम्पोज होते जा रहे हैं, मतलब कि लोगों पे लागू होते जा रहे हैं, ये अप्लाई होते जा रहे हैं। और आने वाली चीज की इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, सॉल्वेंट्स। मेरे बच्चों, आप लोग आई थिंक सारे साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम लोगों को पता होगा सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। सॉल्वेंट किस, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं बताओ? सर जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व पूरा ना हो। शाबाश, ठीक है। मतलब कि इसमें डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये मशीनरी वगैरह जो है ना, ये आने वाला वक्त जो है साइंस का, ये बहुत पावरफुल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट में हो क्या रहा है कि कल्चर जो मौजूद है, जो पुरानी चीजें मौजूद हैं, ये कर क्या रहा है कि बुरी चीजों को डिसॉल्व करने के साथ साथ अच्छी चीजों को भी डिसॉल्व कर रहा है। मतलब कि भाई कह रहे हैं कि इससे हो क्या रहा है कि आपका कल्चर खत्म ही होता जा रहा है, कोई बाकी हो ही नहीं रहा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, मशीनरी पर डिपेंड कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि खास तौर पर बॉयज ने ये बात नोट करी होगी कि जैसे कि पहले दौर में क्या होता था भाई कि गली गली में क्रिकेट वगैरह लोग पागलों की तरह खेल रहे होते थे। ये बचपन में तुम लोगों ने बहुत खेली होगी यार। इनफैक्ट हम लोगों ने एक ठीक ठाक एज तक खेली है, मतलब क्या, ये तो अभी कुछ साल गुजरे हैं कि अब खेलना मिलना छोड़ दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। वरना अब तो ये हो गया है कि बच्चों के पास मोबाइल्स आ गए, घर में लगे पड़े में, उनको काम ही नहीं कोई और बस अगर खेलना भी होगा वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, मोबाइल में खेल रहे होंगे। मतलब हो क्या रहा है कि दुनिया में उनकी एक्टिविटी वगैरह खत्म होती जा रही है। एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, लोगों से उठना बैठना होता है, लोगों में बातचीत होती है, लोगों में मोहब्बत होती है, भाई वो कंप्लीटली खत्म होता जा रहा है। कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। साइंस को यूज करो, लेकिन अच्छे के लिए यूज करो, आप बुरे के लिए यूज कर रहे हो एक तो। हालांकि आपको मजे की बात बताऊं क्या, मोबाइल फोन्स को जो बनाया गया था, उसका तुक ये था कि टाइम बचे। और अगर आप देखो, टाइम क्या खाक बचता है हमारा मोबाइल फोन से। उल्टा हम, दरअसल हम यूज नहीं कर रहे, हम अब्यूज कर रहे हैं उसको, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम, ये हमारी गलती है। साइंस तो हमको एक बेनिफिट दे रही है, लेकिन हम उसे गलत यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। चलो ठीक है, करो, मसला नहीं है यार। आप बोलेंगे सर क्या कंप्यूटर लेकर घूमे हर जगह पर हम, ओके भाई, मसला नहीं है, लेकिन यार एक लिमिट तो करो। आपको पता तो हो, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता, टाइम नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी नोट करके देखना, जब पढ़ाई करने बैठो ना, जब कभी तुम लोग पढ़ते होगे, मैं ये नहीं बोल रहा, एक मर्तबा किसी एक दिन स्टॉप वॉच लेके बैठ जाना। जब पढ़ने लगो स्टॉप वॉच चला देना, जब ना पढ़ो, ब्रेक ब्रेक ले रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, अम्मी ने बुला लिया, फला काम आ गया, स्टॉप वॉच रोक दो। तुम लोगों को इतनी हैरत होगी कि अगर तुम लोग 6 घंटे भी बैठ के पढ़ रहे हो ना, तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। अगर तुमने स्टॉप वॉच 6 घंटे के बाद देखी, तुम लोग सोचो कि यार मैंने इतना कम पढ़ा है। ये हालत होती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत हैं, ये वजह होती है। और ये साइंटिफिक आपकी रिसर्च है कि इंसान का जब रिदम टूटता है ना, कंटिन्यू काम करते वक्त, तो उस रिदम के टूटने के बाद उसकी सेम परफॉर्मेंस नहीं रहती। अगर वो पढ़ना शुरू कर रहा है तो कह रहे हैं 15-20 मिनट तो उसको उस रिदम में आने में लगते हैं। वो उस रिदम में आएगा, देन उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है, पढ़ रहा है या कोई भी काम कर रहा है उसमें होता है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, वो ये बोलना चाह रहे हैं भाई इसको यूज करो, बेशक करो, लेकिन ये तो ना करो कि आपकी जिंदगी के जो तफरी है, जो आप हंसी मजाक करते हो, लाइफ को जो एंजॉय करते हो, ऐसा ना हो कि आपकी इस वजह से खत्म ही हो जाए। जैसे कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारे सामने ही ये तमाम एंड्रॉयड वगैरह सारे के सारे फोन्स आए हैं।
पहले क्या था यार, पहले ना एक शदीद किस्म के लोगों में एकदम मोहब्बत हुआ करती थी, लोग आपस में उठना बैठना ये वो कर करा के। अब इतने लोगों के कॉन्टेक्ट सेव हैं। वरना पहले क्या होता था, या तूने पहले पहले कोई तस्वीर लेता ना, तस्वीर जैसे कोई पिकनिक पे गए हैं, क्योंकि कैमरा हो, सबके पास मोबाइल फोन थोड़ी होते थे। किसी ने कोई कैमरा लेकर आ गया घर से, कैमरा लिया, अरे यार ये पिक्चर मुझे भी चाहिए, मुझे ईमेल कर देना, ईमेल कर देना, ये कर देना, वो कर देना। मतलब क्या था कि कम्युनिकेशन के जो तरीके थे वो क्या थे, कम थे, चीजें कम थी। अब हुआ क्या कि कम्युनिकेशन की चीजें कम, तरीके कम, तो लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता था। अब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी हुई है, लेकिन अक्सर तो ये हो गया है कि भाई क्या हुआ, आपके पास टेक्नोलॉजी आई, लोगों में मोहब्बत खत्म होती जा रही है। मेरे बच्चों में आपसे एक सवाल सिंपल सा पूछता हूँ, मैट्रिक के आखिरी दिनों में तुम लोगों ने, दोस्तों ने आपस में वादे किए होंगे, अरे भाई मिला करेंगे, हर महीने में एक मरतबा गेट टुगेदर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितनी बार मुलाकात हुई है? सर एक दफा भी नहीं हुई। हाँ भैया, फान मोइस तुम दोनों बताओ बेटा, कितनी बार मुलाकात हुई तुम लोगों की? अफान, मोइस तुम लोग बताओ बेटा। हाँ मोइस ने बता दिया। अफान तुम बताओ बेटा, तुम्हारी कितनी मुलाकात है? हाँ एग्जैक्टली। मतलब क्या है कि आप हद देखो, टेक्नोलॉजी में दरअसल कांटेक्ट है, जब चाहे कॉल कर सकते हो भाई। अब तो मुफ्त कॉल हो गई है, व्हाट्सएप पे आपने कॉल करी, कौन सा पैसा लग रहा है आपका, नेट चाहिए बस आपको, जितनी देर बात करनी करो। लेकिन आप देखो, कुछ है ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई मोहब्बत ही वो वाली नहीं है पहले हुआ करती थी। आखिर में आके बंदा क्या बोलता है, सारे गए भाड़ में, हम अपनी लाइफ जिएंगे खुद को खुद, और किसी की कोई कोई चीज़ नहीं चाहिए आपको। मकसद ये है कि नहीं होती चीज़ें इस तरह से। ये इंसान के ऊपर है, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट नहीं है, ये इंसान की गलती है कि अपने आप को मेंटेन करके नहीं रख रहा। बट लेट्स सी, आगे बढ़ने बेटा, मैंने पूरा चैप्टर खत्म करना है। अच्छा बेटा जरा कंटिन्यू करो, क्या लिखा है हमारे पास? These are the things that tend to be forgotten in a machine age. They are forgotten in the communist philosophy and they are not given एक मिनट रुको, पढ़ो। sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. I should like to hope that reawakening Asia will remember these elements in the good life. I should like to think that Reverius and the struggle for national independence will not be so serve as to compel milita- militaristic machinization. I should say to the reawakening nations of Asia, your independence will not be very difficult to preserve, especially in view of the division of the rest of the world into two hostile camps. But what will perhaps be more difficult will be refrain from copying the mistakes of the West. बस रुको, The बस West रुको, बस throughout रुको, the बस last बस 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 रुको। ये दरअसल पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि ये अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग जो हमने लास्ट पेज से शुरू किया था उसमें दरअसल ये बोल रहे थे, कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है ना, इंसान क्या करता है कि अक्सर मशीन की जो एज आती जा रही है, ये वाली मशीन एज आ रही है ना, मतलब कि हम और एडवांस होते जा रहे हैं, मशीन को और करते जा रहे हैं। कह रहे हैं तमाम चीज़ें लोग भूल जाते हैं, और कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि इस पे कौन सी बड़ी बात है, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें इसको कम्प्लीटली तौर पे समझना चाहिए, इसके अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने नहीं सोचा तो ये हम बेवकूफ़ हैं, किसी और की बेवकूफ़ी नहीं है। खैर आगे लिखे हमारे पास, कह रहे हैं कि मैं इसके साथ साथ क्या करना चाहूँगा, एशियन कंट्रीज़ को एक एडवाइस करना चाहूँगा, वो ये कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है ना, वो आपके लिए मेंटेन करना मुश्किल नहीं होगा, अपनी आज़ादी को बरकरार रखना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर मुश्किल कुछ होगा तो वो क्या होगा कि आपने वेस्ट को कॉपी नहीं करना। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इंसान की फितरत क्या है कि जब अपने से ऊपर, यानी कि अपने से अच्छे लेवल पर, अच्छे दर्जे पर किसी को देखता है तो वो कहता है कि यार ये बड़ा मजे में भाई। तो होता क्या है कि उसको ना वो अनइंटेंशनली कॉपी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यार ये कितना आगे है। तो देख देख कर, ऑब्जर्व कर करके खुद ब खुद होती है, खुद ब खुद चीजें कॉपी हो रही होती हैं। वो स्टाइल कॉपी कर लेता है, उसकी आदत ने कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वेस्ट को कॉपी मत करना, क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी, उनका पॉइंट बड़ा स्ट्रांग है, बेसिकली बोलना ही चाह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग अभी डेवलप करोगे, आगे बढ़ोगे, आपके लिए डेवलपमेंट करना बाकी है। तो वो कह रहे हैं कि ये बात समझो कि भाई तुम लोगों की नज़र में वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं,
ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हैं। लेकिन कह रहे हैं एक बात का ख्याल रखना कि तुम अगर उनको कॉपी कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अच्छे पॉइंट्स को कॉपी करने के साथ साथ क्या कर रहे हो, बुरे पॉइंट्स भी कॉपी कर रहे हो, है ना। और अगर इसका मतलब बुरे पॉइंट्स भी कॉपी कर रहे हो तो यकीनन आप भी उनकी तरह ऊपर जाओगे, तरक्की करोगे। लेकिन जहां जहां पर उनको नीचे आना पड़ा, वो किसी मतलब कि तबाही का शिकार हुए, तो तुम लोगों में भी वो तबाही आएगी। तुम लोगों ने क्या किया है, उनको कॉपी किया है। कह रहे हैं उनसे सीखो, सीख लो, कॉपी मत करो। अगर सीख लेने का मतलब क्या हुआ कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स कॉपी करो और देखो कि उनको किस पॉइंट से नुकसान हुआ था, उसको स्किप कर दो। लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं है। इंसान की फितरत क्या है, या एक इंसान हो, पूरी कौम हो, वो क्या करते हैं, पूरा पूरा उठा के कॉपी कर लेंगे। ये वाली बड़ी गंदी आदत है लोगों में। तो ये कह रहे हैं कि ये मत करना, और कह रहे हैं कि यही काम तो असल तुम लोगों के लिए मुश्किल है। पर लेट्स सी आएगा लिखा हुआ है। आयशा बेटा आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। The West throughout the last five countries has displayed extraordinary energy which has taken many forms, some good, some bad. It has explored the world from pole to pole. It has learned the secrets of atoms and stars. It has discovered how to produce such as abundance of necessaries and comforts as previous ages would have thought unimaginable. But all this, which might have ministered to human happiness, has been vitiated by one fatal fault, the love of power over other human beings. Africans and Asians alike have been tortured and ob- obsessed by the energetic ingenuity of Western conquest. If the world is to be happy, energy and ingenuity must no longer be expended in the exploitation of those who have less of these qualities. Mankind must learn a degree of mutual respect which has never hitherto existed. Perhaps some at least of the nations of Asia will have learned this lesson from their suffering at the hands of ingenious despots. Perhaps on the other hand, they will only have acquired a wish to imitate the रूथलेस, रूथलेस। गुम हो गई। क्या हो गई, गुम हो गई, माशाल्लाह। विश टू इमिटेट, ये रहा माउस दिख रहा है मेरा, रूथलेस। अरे तुम पढ़ते पढ़ते कैसे गुम हो गई, क्या हो गया तुमको, हैं? अरे आपने स्वाइप करा ना तो उसकी वजह से हो गया। अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो। इमिटेट द रूथलेस। Bringing the West to disaster, I have not the gift of prophecy, and I cannot plumb the depths of human अरे folly. ओ डेप्थ, डेप्थ क्या होता है, डेप्थ क्या पढ़ रही हो? That's not human folly. But while there is uncertainly hope and सर ये ब्लर आ रहा है ये क्या है वर्ड लिखा है एप्रीहेंशन। apprehension are equally rational and hope is more likely to be beneficial. So long, therefore, as hope remains possible, I shall continue to hope, and a large part of my hope will be centered in the East. समझ जाओ मेरे बच्चों, ये आखिरी की कुछ लाइन में 3 पॉइंट डिस्कस किए, मैं तीनों बता रहा हूँ, जरा सुन लो। वो क्या बोलने कह रहे हैं कि अगर हम पहला पॉइंट बताने कि अगर हम वेस्ट की बात करें तो पिछली 5 सदियों में वेस्ट ने बहुत तरक्की करी है। वो हर तरह से आगे बढ़ा है, पूरी दुनिया को छान मारा उसने, मतलब कि मतलब डिस्कवर कर डाला। अलग अलग तरीके उसने डिस्कवर किए, साइंस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ गया, एटम्स, ये वो स्टार्स, तमाम चीजों में आगे बढ़ गया। और कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया, नए नए तरीके निकाले। लेकिन कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें उसकी अचीव करने का एक राज था, वो ये कि द लव ऑफ पावर, कि उसको असल में जो आगे बढ़ने की वजह थी ना, वो ये थी कि वो चाहता था कि उसके हाथ में ताकत आ जाए। इंसानियत के भले के लिए काम नहीं कर रहा था वो। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो मेरा माउस देखो, द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स। मतलब वो पावर के लिए काम कर रहा था, ह्यूमन बींग्स के लिए काम नहीं कर रहा था। एक इंसान का टारगेट ही ये है कि मुझे पावर मिले, बेशक ये टारगेट अचीव करते हुए इंसानों का भला हो गया, उसके बावजूद इंसानियत के भले के लिए थोड़ी काम किया। और आपको पता है, इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताऊंगा। आजकल के दौर में आपने सुना होगा कि हमारे लोग बोलते हैं कि जो बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं
कि यार हमारी दुनिया की रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा जो लोग बैठे हुए ना एक्सपर्ट, वो बोलते हैं कि हमारे इस प्लेनेट में, दुनिया में इतना पोटेंशियल है कि अगर अभी जो पॉपुलेशन मौजूद है इससे 3 से 4 गुना भी बढ़ जाए ना, तब भी आराम से आप तमाम लोगों को फीड कर सकते हो, आराम से। लेकिन कैसे? कि जो पैसा तबाही की तरफ लगा रहे हो ना, जंग लड़ने में लगा रहे हो, उसको पूरी दुनिया को डेवलप करने में लगाओ। इतना पोटेंशियल है, इससे भी शायद काफी ज्यादा, इतना कर सकते हो। फिर आगे उन्होंने एक बात करी कि भाई अफ्रीकन और एशियंस में क्या हुआ है, सेकंड पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, कि इनको बहुत टॉर्चर किया गया है, वेस्ट ने अपने दौर में बहुत किया है, कि इनको ये बात शायद समझ में नहीं आई कि भाई हमेशा हमेशा पावर नहीं रहती। वेस्ट ने शायद अपना सबक नहीं सीखा कि कभी भी ताकत एक जगह पे नहीं रहती, बल्कि ये शिफ्ट होती है। वेस्ट में फिर ईस्ट में, कहते हैं क्या इनको ये बात नहीं पता कि वेस्ट को इस दौर में आने तक अपना एक मैसेज सीख लेना चाहिए था कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, गलत तरीके से, मतलब उनको यहाँ पर टॉर्चर किया, उनको तरह तरह से अब्यूज किया। कह रहे हैं कि ये गलत बात थी। तो कह रहे हैं कि हमें कम अज कम इतना सीखना चाहिए कि भाई अपनी ताकत को गलत पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाई एक मिसाल के तौर पे एक अडल्ट है, आप हो, आपका मुकाबला में 5 साल के बच्चे से करवा दो, ठीक है, आप तो आराम से उसको मार दोगे। तो कह रहे हैं भाई अपनी ताकत को उस पर मत लगाओ जो ताकत में कम है, फायदा क्या होगा वरना। क्योंकि अगर आप अपनी ताकत को यूज करते हुए, जैसे कि लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है, एनर्जी एंड इंजेन्युइटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दोज हु हैव लेस ऑफ दीज क्वालिटीज। कि भाई जिनके पास ये चीज कम है, आप अपनी ताकत का मुजाहरा उन पे क्यों कर रहे हो, फायदा क्या हो रहा है। कह रहे हैं उनको अब्यूज भी कर रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि इंसानों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट लास्ट भी सीखनी पड़ेगी, ताकि वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली तौर पे एग्जिस्ट कर सके, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके, आगे बढ़ सके। और लास्ट पॉइंट क्या वो कह रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं मेरे पास ये तो टैलेंट नहीं है कि मैं फ्यूचर के बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर सकूं, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ। मेरी उम्मीद का बहुत बड़ा हिस्सा ईस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड करेगा। और कह रहे हैं ईस्टर्न कंट्रीज पे मेरी जो बहुत बड़ी उम्मीद का जो डिपेंड करने की वजह है वो ये है कि ये मेरा मानना है कि आने वाले वक्तों में अगर दुनिया में स्टेबिलिटी होगी, दुनिया में अमन अमान होगा, तो इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। ये अपनी तरफ से बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे एक कायम करने का, एक ऐसी चीज के मतलब जिसको हम बोल सकें कि हाँ भाई ये इन्होंने पूरी स्टेबिलिटी कायम करी है। और मेरे बच्चों, यहाँ पर हुआ हमारा ये चैप्टर खत्म, सही है। अब मेरे बच्चों मेरा आपसे एक सवाल वो ये है कि बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं है तो काइंडली बेटा मुझे चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर, और यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। जल्दी बताओ। आशा बेटा कोई सवाल है आपका? No. अफान, मोइज, मेरे बच्चों आप बताओ, आप लोगों को कोई सवाल या फिर ऑल क्लियर? क्लास खत्म करें फिर अब बताओ। सर मिड टर्म्स का सर कह रहे थे, तो उसमें कितने चैप्टर्स आएंगे? मिड टर्म कब रखने का बोल रहे हैं सर? सर मुझे सर ऐसे ने बताया था कि फ्राइडे तक डेट्स के कंफर्म करके बता देंगे वो। अच्छा, अगर वो मुझे बताएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों आप जानते हो कि मैं तो आपको रिसेंटली मैंने पढ़ाना शुरू किया, आप भी ये बात जानते हो, ठीक है। तो अगर तो वो बोलेंगे कि अगर वो मुझे बोलते हैं कि सर आप मतलब कि कंडक्ट कीजिए लास्ट वीक, या फिर मतलब अगर मेरी उनसे डिस्कशन होती है, या मुझे अगर लगता है कि क्योंकि अभी जो हमने मटेरियल पढ़ाया है इसके अंदर से मिड टर्म कंडक्ट करना तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ एक बड़ा सर वो कह रहे थे इंग्लिश में होगा। क्या? सर वो कह रहे थे इंग्लिश का भी मिड टर्म होगा। इंशाल्लाह अगर होगा जरूर लेंगे, लेकिन अगर अभी तक जो पढ़ाया है उसमें बेटा आप खुद जानते हो, मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, पोम्स पढ़ाई हैं कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने कम से नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ। अगर वो बोलेंगे, लेकिन अगर वो मुझे ये, अगर जैसे कि हमारी डिस्कशन होती है, बातचीत होती है हम लोगों की, और अगर उस पर ये फैसला होता है कि भाई हम लोग जो है फिर थोड़ा कम नंबर्स का दे देंगे, तो इंशाल्लाह वो कंडक्ट कर लेंगे, फिक्र नहीं करो। अगर डिसाइड हो गया ना, तो हम कुछ ना कुछ कंडक्ट करेंगे। और आपका सवाल ये बनता है कि सर उसमें आएगा क्या, तो मेरा बच्चा जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है मैं सब कुछ दूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो जी। मेरे बच्चों बेटा आज हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम आपको एक अलग लेक्चर के साथ आएंगे, सही है। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।